आचार्य जी, क्या नाम क्या है आपका अपना? मेरा नाम पंडित दिनेश प्रसाद भट्ट है। आप जैसे ज्योतिष विद्या एक्सपर्ट कहते हैं, लाल किताब का अनुभव है आपको, क्या कहना चाहोगे? इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है और इसको लोग किस नज़रिए से देखते हैं? पहले मैं थोड़ा भगवान का नाम लेकर के उसके बाद आगे मार्गदर्शन आपका करूँगा। ओम वंदे देवो महापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरा वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांक वंदे नयनं वंदे मुकुंदा प्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदे वंदे शिवं शंकरं कामाक्षी कामरूपे कनकमणिमये सिद्धपीठे वसन्तीं वाक्सिद्धि चारबुद्धिस्मरणमुपगता या प्रचत्याजाश्रयं या विजहृदितं निजहृदितं सन्ततं ध्यायतं सिद्धिदात्री ब्रह्मापेन्द्रे सुमुखे मुरहरमर्गणे सेवितां तां भजामि। हाँ जी, बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हर कोई आचार्य या ज्योतिष के जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं लाल किताब का अनुभव है जी। क्या है लाल किताब की सच्चाई? देखो, लाल किताब का जो ज्योतिष है 99% बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, बशर्ते कि उसकी आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। जो हमारा वैदिक ज्योतिष और लाल किताब की ज्योतिष में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे वैदिक ज्योतिष में जो जन्म पत्री बनती है वो लग्न के हिसाब से, जब हमारा जन्म होता है, जन्म कुंडली के समय जो लगन निकलता है उसके हिसाब से वो जन्म पत्री बनाई जाती है। लेकिन लाल किताब की जो जन्म पत्री होती है वो उसका सिद्धांत ही अलग है। उसमें लगन आपका कोई भी हो, लेकिन आपका जो लाल किताब की कुंडली जब बनेगी तो उसमें लगन आपका 1 नंबर ही आएगा, मेष लगन ही आएगा। हमारा जो वैदिक ज्योतिष है उसमें राहु और केतु का अपना एक स्थान होता है। राहु से 7वें घर में केतु होता है, केतु से 7वें घर में राहु होता है। लेकिन लाल किताब की जब हम जन्म पत्री बनाते हैं तो उसमें जो है प्रत्येक साल के ग्रहों को जब रखते हैं तो कई बार राहु से दूसरे घर में केतु आ जाता है या केतु से जो है आगे राहु आ जाता है। तो लाल किताब का ज्योतिष जो है हमारे वैदिक ज्योतिष से बिल्कुल ही अलग है। लेकिन अगर आपने उसका अध्ययन अच्छे ढंग से किया, आपने पढ़ाई अगर अच्छे ढंग से की है तो उसका फलादेश 99% बिल्कुल सही है। और उस फलादेश के हिसाब से आजकल आपने देखा होगा कई लोग जब पंडित जी के पास या किसी भी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष के पास जाते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म का स्थान हमें ज़रूरी होता है। तो उसके बाद ज्योतिष जी उनको पूछते हैं कि हाँ जी क्यों आए हैं, बताइए अपनी समस्या है क्या है। लेकिन अगर आपने लाल किताब की पढ़ाई की है तो आप उनसे कोई अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अच्छा ज्योतिष है तो यही कहेगा कि आप केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, टाइम बताइए, जन्म स्थान बताइए, बाकी मैं बताऊंगा, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं बताना है। अगर आपने ही सब कुछ बता दिया तो फिर मेरी पढ़ाई किस काम की है? तो अगर हमने लाल किताब की पढ़ाई या वैदिक ज्योतिष जो भी पढ़ा है, अगर आपको अच्छा ज्ञान है तो आप खुद ही उनको सब कुछ बताओगे। यहाँ तक कि उसमें ये भी, ज्योतिष में ये भी आ जाता है कि आप किस काम के लिए आए हैं, आपके कितने बच्चे, अगर आप शादीशुदा तो कितने बच्चे हैं आपका, मतलब सब कुछ। ज्योतिष हमारे वेद की तीसरी नेत्र है, उसके अंदर A to Z बसत के देखने वाला होना चाहिए। ज्योतिष एक आईना है, जैसे आईने के सामने आप खड़े होकर के अपना चेहरा देख लेते हैं, मेरे चेहरे पे कहाँ पे दाग है, कहाँ पे तिल है, सब कुछ, वैसे ही ज्योतिष सब कुछ खुद बताता है। आपसे एक सीधा सवाल है कि कोई भी यजमान आता है जिनको लाल किताब का ज्ञान है, आचार्य एस्ट्रोलॉजर को, तो उस यजमान को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, नाम, इसकी जानकारी देके वो चुप हो जाए। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर का काम है, हाँ, उनका काम है कि वो खुद ही उनको सब कुछ बताए और कब उनके साथ क्या होने वाला है। देखो, वैसे तो सब कुछ भगवान के हाथ में, लेकिन भगवान भी ग्रहों के हाथ में है। भगवान ने भी खुद कहा है कि ग्रह पहले हैं, तो ग्रहों के हिसाब से कब उसके साथ क्या होना। क्योंकि देखो, पंडित या जो ज्योतिषी है वो उपाय जो बताता है, ये उपाय जो है बरसात में छाते का काम करते हैं। बारिश हो रही है, छींटे तो आपके पैरों में पड़ेंगे, ये कन्फर्म है, लेकिन ये है कि छाता ओढ़ोगे तो अपना बचाव हो जाएगा। वैसे ही लाल किताब हो या वैदिक ज्योतिष है, उसके हिसाब से जब हम अपने यजमान को, हमारे पास जो आए, उनको अच्छे ढंग से उपाय बता देते हैं तो भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से उनका बचाव हो जाता है। मैं इस रोड पे गया हूँ, मुझे पता है आगे स्पीड ब्रेकर है,
पीछे से आप जा रहे हैं तो अगर मैंने आपको बता दिया कि आगे स्पीड ब्रेकर है तो आप अपने आप ही गाड़ी स्लो करके जाओगे, और अगर आपको पता नहीं है तो आपको जंप ज़्यादा लगेगा। तो मुझे क्या नॉलेज है, क्योंकि मैंने ज्योतिष पढ़ा है, लाल किताब पढ़ा है, तो इसलिए मुझे पता है कि आगे स्पीड ब्रेकर है। तो एक पंडित का, एक एस्ट्रोलॉजर का फर्ज बनता है कि उसको सही ढंग से गाइड करके और उसको उसके अंदर क्या चल रहा है वो सब कुछ बिल्कुल। एक बताइए। आपने एक सवाल किया कि कुंडली जो है, हाँ जी, वो लाल किताब की अलग से बनती है, उसका बनाने का तरीका है, उसमें नंबरों का चक्कर है जी। आजकल वर्तमान में कंप्यूटर का युग है, तो कंप्यूटर से बहुत सारी कुंडली निकाली जा रही है, बहुत सारे आचार्य निकाल के देते हैं। जी हाँ जी। तो ग्राहक को कैसे पता लगेगा कि ये लाल किताब के माध्यम से बनी हुई कुंडली है या कंप्यूटराइज है, कैसे पता लगेगा? देखो, सबसे पहले तो मैं जो भी सुन रहे हैं उन सभी लोगों से यही विनती करूंगा कि अगर आप जन्मपत्री बनाते हैं, खास करके कंप्यूटर की अगर कुंडली बनाते हैं, तो आप पहले पंडित जी को पूछो कि पंडित जी क्या इसका लाइसेंस आपके नाम पे है, क्योंकि ऑनलाइन आजकल दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हैं कुंडली के, हर किसी के पास ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें कई बार जो है सही ढंग से लगन नहीं रहता है। राहु और केतु का मान सही ढंग से नहीं दिया होता है ग्रहों की। आप ये कहते हो कि कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर है जो सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और उसको सिर्फ निकाल के दे दिया जा रहा है। जी हाँ, केवल अपना एक तरह से ऐड देने के लिए। तो क्या जिस तरह आप हमारे चैनल पर दावा कर रहे हैं, क्या आपके पास अपना सॉफ्टवेयर है इस तरह? जी हाँ, मेरे पास लाल किताब का भी अपना सॉफ्टवेयर है, पराशर सॉफ्टवेयर, पराशर लाइट का भी सॉफ्टवेयर है जो कि मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। अगर किसी की कुंडली में कोई लगन गलत निकल जाता है या राहु केतु का मान गलत निकल जाता है तो मैं उसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं उनको साफ कहता हूँ कि मेरे नाम पे लाइसेंस है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जो कुंडली है वो बिल्कुल सही बनी। आप दुनिया की किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के उसको दिखा सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर आपकी मैंने कुंडली बनाई है तो बगैर आपके पूछे हुए मैंने सब कुछ बता दिया तो आपको खुद ही पता लग जाना चाहिए कि कुंडली सही है। और अगर मैंने आपको कहा आपके 2 बच्चे हैं, आपने कहा पंडित जी मेरे तो 4 बच्चे हैं, तो समझ लो कि वो कुंडली सही नहीं बनी है या फिर मुझे अधूरा ज्ञान है और मैंने उस सॉफ्टवेयर से वो कुंडली बनाई जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, कि जिसके पास कोई मान्यता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जो है लाइसेंस आपके नाम पे है या जो सॉफ्टवेयर है वो मान्यता प्राप्त है तो कभी गलत नहीं हो सकता है। आप ग्रह की बात कर रहे हो कि ग्रहों का खेल है सारा, भगवान भी उसमें कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। जी जी। तो कुंडलियों में ज़्यादा करके जब कुंडली दिखाई जाती है तो उसमें जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो राहु, मंगल, शुक्र ऐसे ग्रहों की बात करता है कि आपके ऊपर भारी है। ऐसा क्या क्या तीनों ग्रह मतलब इंसान पर ज्यादा खतरनाक होते हैं? नहीं। देखो, प्रत्येक ग्रह का अपना अपना काम है। अब किसी का लगन में सूर्य बैठा हुआ है तो लगन इससे तो दिनकर कुरते इंगो पीड़ा, तो कई बार सिर दर्द देता है, कई बार जो है बदन में दर्द रहता है, आपके टेंशन ज़्यादा देता है। तो प्रत्येक ग्रह का अपना अपना काम है। राहु केतु या शनि इसलिए ज़्यादा इन पे महत्व दिया जाता है क्योंकि क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, तो ये अपना असर ज़्यादा दिखाते हैं। बाकी ग्रह सौम्य ग्रह है, तो इसलिए हर कोई राहु केतु या शनि की तरफ ज़्यादा केंद्रित करता है अपने दिमाग को भी और अपने यजमान के दिमाग को भी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब सपोज किसी का बुध खराब है और अगर वो कुंडली में आपके जो है 8th हाउस में बैठा हुआ है तो पक्का ये है कि वो आपको दांतों में प्रॉब्लम देगा, आपको आंतों से संबंधित परेशानी देगा, आपके पुट्ठों में दर्द देगा, मतलब कई प्रकार के। अब मैं वहाँ उस समय कहूँ कि तेरा राहु या केतु खराब है तो राहु केतु के तो उसमें कोई गलती नहीं है ना। आपका बुध अगर 12वें घर में बैठा हुआ और अगर नीच राशि का बैठा शत्रु क्षेत्र बैठा है तो हो सकता है कि हमें मिर्गी के चक्कर दौरे भी पड़े, हमारी सेहत खराब रखेगा वो। अब मैं उस समय कहूँ कि राहु केतु खराब है तो राहु केतु का तो वहाँ पे कोई नाम नहीं। प्रत्येक ग्रह का अपने अपने घर में महत्व है और उस हिसाब से फल देता है। तो केवल राहु केतु से पहले हमें प्रत्येक ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा जरूर देखनी चाहिए। उसके बाद फिर एक योगिनी दशा होती है, उसको देख करके फिर हमें फलादेश करना चाहिए। केवल ये देख करके कि आपका शनि राहु केतु खराब है और अपने जजमान को डरा दिया, वो आज अच्छा नहीं है। क्योंकि हर कोई डॉक्टर के पास तब जाता है जब बहुत परेशान होता है, पंडित के पास भी वो तभी आता है कि मुझे शायद वहाँ से कुछ अच्छा मिले, और आते ही मैं उसको कह दूँ तेरा राहु भी खराब है, तेरा केतु भी खराब है, तो बेचारा तो वैसे ही घबरा जाता है। एक अच्छा जो ज्योतिषी है उसका फर्ज बनता है कि अपने जो उसके पास जो भी आए हैं
उसको तसल्ली से उसको जवाब दें और उसको डराए ना, बल्कि उसको कहे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर चीज़ की अगर बीमारी है तो दवाई भी है। तो वैसे राहु केतु है, इनकी भी दवाई इलाज है। और ख़ास करके लाल किताब के अंदर तो इतने छोटे छोटे अच्छे अच्छे उपाय दिए हुए हैं कि आप छोटा सा उपाय करो तो भगवान की कृपा से आपका काम हो जाता है। और एस्ट्रोलॉजर में या किसी आचार्य या पंडित जो है मंदिरों में ये देखने को मिलता है कि वो कई बार यजमान को यहाँ तक कहते हैं कि आपको खुद पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, हमारे आचार्य खुद कर देंगे, आप इतने पैसे दे दीजिए जी, ये काम हम करवा देंगे। क्या आपको लगता है कि जिसके ऊपर ग्रह है वो स्वयं, मेरा सीधा सा सवाल है कि जिस पेशेंट को दवाई की जरूरत है या आपके हिसाब से पूजा कर्म कांड करने की जरूरत है, क्या वो अगर पेशेंट दवाई ना खाए या वो इंसान खुद भगवान का पूजा पाठ या ना करे तो क्या उसको आराम मिल सकता है किसी और के करने से? देखो, उसमें दो चीज़ है। अगर तो छोटा मोटा उपाय करना है तो वो आप खुद कर सकते हैं, छोटी मोटी गोली लेनी है तो आप खुद ले सकते हैं। लेकिन अगर ऑपरेशन की नौबत आएगी तो फिर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। वैसे क्योंकि लिखा हुआ हमारे यहाँ, देवाधीनम जगत सर्व मंत्र अधीनच देवता, सारी दुनिया जो है भगवान के अधीन है, लेकिन वो भगवान भी किसी के अधीन है। किसके अधीन है? वो मंत्रों के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्व मंत्र अधीन च देवता, ते मंत्र ब्राह्मण साधीन तस्मात् ब्राह्मण च देवता। तो जब उन मंत्रों का आह्वान किया जाता है, जब उन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो उसके बाद जो है भगवान की कृपा से जिस काम के निमित्त हम उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसका काम सफल हो जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि कर्मकांडी ब्राह्मण से करवाना जरूरी होता है। यजमान का बैठना भी जरूरी। जी हाँ, बगर अगर कोई ब्राह्मण ऐसा कह दे कि नहीं नहीं तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब कई मैंने सुना है, कहते पंडित जी हमने जो है इस पाठ का काल सर्पयोग है, पंडित जी हमने काल सर्पयोग की पूजा करवाई थी। मैं कहा जी बहुत अच्छी बात है, कहाँ करवाई थी? वो पंडित जी ने टेलीफोन पे बात कर दी थी और उन्होंने जो है ना कर दी है। तो मैं कहा उन्होंने आपका नाम गोत्र वगैरह नहीं, वो तो कुछ नहीं पूछा। जब तक आपको उनका गोत्र का पता नहीं है, वो आपका उनका नाम नहीं पता है, किस नाम से आपने संकल्प लिया है। तो कई जगह पे ऐसा होता है जो कि गलत भी है, क्योंकि अगर आपके पास कोई आए तो बड़ा सोच समझ के बड़ी श्रद्धा से आए तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको जो है उसी श्रद्धा भावना के साथ उसके काम को सफल करें। पंडित जी, एक समय पे किसी का जन्म, आप कहते हो तारीख चाहिए, उसकी कुंडली के लिए तारीख चाहिए, स्थान चाहिए जी। किसी के सेम तारीख हो, सेम स्थान हो, तो क्या उनकी कुंडली दोनों की सेम होगी या 5-7? ये तो नहीं है कि आज मोहाली में भी इस सेम जगह पे सेम टाइम पे कई बच्चे जन्मे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो उन सबकी कुंडली क्या सेम होगी? नहीं, कुंडली सबकी सेम होगी। तो उनके ग्रह कल को कोई कष्ट, हाँ, वो अलग अलग होंगे। वो क्यों? हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमारे जो ग्रह होते हैं ये पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से आते हैं। आपने पिछले जन्म में कैसे कर्म कर रखे हैं, कुंडली एक ही टाइम पे दो बच्चों जुड़वा बच्चे होते हैं, एक खुशी हमेशा खुश रह रहा लेकिन एक दुख रहेगा, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म भी हमारे साथ साथ चलते हैं, ग्रहों के साथ साथ चलते हैं, इसलिए हमें उनको भी भुगतना पड़ता है। अब कर्म क्या होते हैं, एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। एक राजा था, उसने अपने 3 सिपाही बुलाए और 3 सिपाहियों को कहा है कि आप बागीचे में जाओ और अच्छे अच्छे फल लेकर के आओ, मुझे वो फल खाने हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके जल्दी ले आना। तो तीनों बागीचे में जाते हैं, एक बड़ी श्रद्धा के साथ अच्छे अच्छे फल तोड़ करके टोकरी में डालता है, दूसरा नीचे वैसे गले सड़े डाल देता है, ऊपर अच्छे अच्छे रख देता है, और तीसरा नीचे घास फूस और पत्ते भर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि राजा ने तो 4 ही फल खाने हैं, उसने कौन सा पूरी टोकरी देखनी है। ऊपर अच्छे अच्छे फल लेकर के आ जाता है। उसके बाद राजा कहता है कि आप ले आए तीनों फल? कहते हैं जी हाँ ठीक है। तो राजा ने जो है अपने दूसरे मंत्री को ऑर्डर दिया कि इन तीनों को जेल में डाल दो और इनको बोलो कि जो भी ये लेके आए वही खाएं 1 महीने तक। अब राजा ने तो ये कहा था कि आप फल लेके आना, ये नहीं कहा था कि तू गले सड़े ले आ या तू घास पत्ते ले आ। तो जो जैसे फल लेके आए उसको वैसे ही खाना पड़ा। जो अच्छे लेके आया था उसने अच्छे फल खाए, जो घास पत्ते लेके आया था उसको घास पत्ते खाने पड़े, जो सड़े हुए लेके आए थे उसको सड़े हुए खाने पड़े। कर्म का है। तो हमारे कर्म, जब बच्चे का जन्म होता है तो ग्रहों के साथ साथ उसके कर्म भी चलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म कर लो तो आगे के लिए अच्छे रहोगे। तो इसलिए जो है दोनों का लगन एक होता है, जन्म समय एक ही होता है, लेकिन उनके जब आप देखोगे उनके जीवन में तो अलग अलग, एक खुश है तो एक दुखी होता है। इसका यही कारण है क्योंकि पिछले जन्म के कर्म उसके साथ चलते हैं। पंडित जी, एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब और वास्तुशास्त्र, इसमें क्या अंतर है? क्या इन तीनों का कोई किसी एक का उपाय किया जाए तो उससे आराम मिल सकता है? नहीं, क्या ये तीनों के करना पड़ेगा? देखो, कुछ चीज़ें ऐसी है, वास्तु के नाम पे भी आजकल जो है बहुत चल रहा है, कई लोगों को ड्राइव। अब मेरा एक फ्लैट है
जो कि एक बिल्डर ने बनाया है। अब उसने उसमें 1000 फ्लैट या 500 या 200 बनाए हैं। अब वास्तु वाला वहाँ पे जाए और वो कह दे कि लैट्रिन बाथरूम तोड़ो, तो नहीं तोड़ सकते हैं ना, उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो वास्तु दोष होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये आज का नहीं है, ये हमारे वेदों में अनंतम वासुके से संपद्मनाभम च कम्बल, लेकिन उनकी रेमेडीज उपाय भी हैं। आप छोटे छोटे उपाय करके उन वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। नहीं तो वास्तु जो मैं जानता था ना कि वास्तु साइंटिफिकली प्रूव्ड है, पर एस्ट्रोलॉजी नहीं है, क्या है सत्य है ये? नहीं, एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिकली प्रूव्ड है। जी हाँ, क्या बिल्कुल साइंस है। से मानती है एस्ट्रोलॉजी को? बिल्कुल जी। और आज की डेट में तो वैसे भी मानने लग गए, क्योंकि जब हमारी पृथ्वी से और सूर्य की दूरी वैज्ञानिकों ने पता की, तो हमारे हनुमान चालीसा में वो पहले ही, आज से कई हजारों वर्ष पहले ही बताई गई थी कि इतनी दूरी जो है पृथ्वी से सूर्य की है। ग्रंथों की बात आ गई, मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि वो भी तो कहते हैं ना कि चंद्रमा है हमारा, एस्ट्रोलॉजी में क्या है, सूर्य चंद्र मंगल बुध 9 ग्रह ही है। वो तो वो वैज्ञानिक भी आज की डेट में मान रहे हैं कि हाँ ये जो है 9 ग्रह हैं। तो जो एक ज्यादातर पंडित कहते हैं कि ये नग डाल लो, गुस्सा आता है चांदी डाल लो, मोती डाल लो, ठीक है, ठंडे रहो, आप ठंडे रहोगे। किसी को सोना डाल लो, क्या देते हैं। तो ये धातुओं का ग्रहों के साथ कोई संबंध है? जी हाँ, ग्रहों के साथ संबंध है, बशर्ते कि आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए कि आपका जो, जिसका आप नग बता रहे हो वो ग्रह आपका कहाँ पे है। सबसे पहले देखी जाती है कि ग्रहों की एज होती है, बाल्य उम्र होती है, जवान होती है, वृद्ध होती है, और उसके बाद मृतावस्था होती है। अब एक बाल्यावस्था में ग्रह है और आप उसको नीलम पहना रहे हैं, तो क्या कर लेगा वो? कुछ नहीं कर सकता है। तो उसके लिए आपको ग्रहों के नगों के डालने से पहले अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। फिर कईयों को मैंने देखा है नीलम डाला हुआ, शनि 8वें घर में है, वो कहते हैं पंडित जी जब से हमने नीलम डाला हमारा तो एक्सीडेंट हो गया। 8वें घर वैसे मौत का है, खड्डा है, गहराई है, गंदा नाला है। अब आपने उसमें क्या किया, नीलम डाल दे, उसकी पावर और बढ़ा दी, तो उसने चोट तो करवानी थी। तो जो नग का, मैं तो यही कहूँगा कि कर्म ज़्यादा जरूरी है। नग भी हैं, लेकिन नग तभी हैं अगर आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में वो ग्रह चल रहा हो, लाभेश में बैठा हुआ, धनेश में बैठा हुआ, भाग्येश में बैठा है, तो आपकी भाग्य वृद्धि करेगा। अब कईयों को देखो ग्रह बकर चल रहा है और उसने नग डाल दिया, और पहले उल्टा है, ऊपर से नग डाल करके और काम खराब करवा देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब नग वहीं पे डलवाओ जहाँ पे कि बहुत ज़रूरी हो, नहीं तो नगों की डालने के उससे बढ़िया उनको बोलो कि इस चीज़ की पाठ पूजा करें, वो ज़्यादा बेहतर है। एक आखिरी सवाल आपसे है कि आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा कि आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, क्या क्या आप करते हैं? मैं कर्मकांड भी करता हूँ जी, और ज्योतिष शिरोमणि हूँ। मैं 2013 से यूके इंग्लैंड में रहता हूँ, और अभी मैं साल भर के लिए यहाँ आया हूँ। साल के बाद फिर मेरा बाहर का बन जाएगा, फिर मैं बाहर चला जाऊँगा। वहाँ पे ज्योतिष का भी करता हूँ, कर्मकांड का भी करता हूँ। कर्मकांड से रिलेटेड सभी चीज़ें, पाठ पूजा जो भी है, कथा वगैरह सब चीज़, सत्यनारायण कथा हो गई, महामृत्युंजय जाप हो गया, या काल सर्प योग हो गया, या पास्तु का हो गया सॉरी, ये सब चीज़ें मैं करता हूँ। और बाकी ज्योतिष का मैं ज्योतिष शिरोमणि हूँ। भगवान की कृपा से मुझे हर चीज़ की उपाधि से मिले। कोई संपर्क करना चाहे, आपसे ये जो चीज़ें करवानी चाहे, जी, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? मेरी वेबसाइट है www.dineshprasadbhatt.com। बाकी मेरा मोबाइल नंबर है, गूगल में अगर आप डालोगे तो सबसे टॉप पे मेरा नाम है, एस्ट्रोलॉजर दिनेश प्रसाद भट्ट। आप अपनी वेबसाइट के साथ साथ अपना नंबर एक बार बता दें। हाँ जी, मेरा नंबर है 9876543392। एक बार से रिपीट कर दें। 9876543392। और मेरी वेबसाइट है www.dineshprasadbhatt.com। एक पंडित जी आखिरी सवाल पूछना जी, चाहता हूँ, शायद जी। वो थोड़ा सा शायद ये लंबा हो सकता है, थोड़ा सा बात आपकी। हाँ जी, हाँ जी। एक तो कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं नग भी ले लूँगा, मैं उपाय भी कर लूँगा, जी, और हर बंदा तंदुरुस्त होना चाहता है, और हर बंदा चाहता है कि मैं ग्रहों को मेरे अच्छा जिंदगी में व्यतीत। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या उनके लिए कोई पूजा पाठ के जरिए भी कोई उपाय हो जाते हैं? बिल्कुल। देखो, एक तरफ तो अब नग से वो उपाय जल्दी होंगे, पूजा पाठ से भी वही सेम। बिल्कुल जी, जी बिल्कुल। देखो, भक्ति में शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, भगवान कहता है कि जिसको मैं दे रहा हूँ वो तो दशांश खर्च कर सकता है, लेकिन जिसको नहीं मिल रहा है वो अपना व्रत कर गया, व्रत करके उसको जो है पूर्ण फल मिलेगा, बशर्ते कि व्रत के हिसाब से करे, ना कि आजकल। जी हाँ, आजकल क्या हो गया, कल मेरा व्रत है तो पहले जो है मेनू बन जाता है कि इतने बजे मैंने जो है ये फलाहार खाना, इतने बजे मैंने इतने सलाद खाना, इतने बजे मैंने जूस पीना। वो व्रत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए, दुनिया भर के आज की डेट में आ गए, और की थालियाँ आ गई।
उस दिन मतलब जिस दिन व्रत है, जिस दिन व्रत है उससे पहले दिन जो है घर की सब्जी एक तरफ होती है और वो जो है व्रत वाला एक तरफ होता है, तो उसको व्रत नहीं कहते हैं। व्रत का मतलब हुआ सवेरे उठ करके नहा धो करके जिस काम के निमित्त आपने व्रत किया, अपने मन में संकल्प लीजिए कि इस काम के लिए मैंने व्रत किया, इस भगवान का व्रत किया, उनकी पाठ पूजा कीजिए, दिन में अपनी जॉब कीजिए। उस दिन कभी भी किसी के साथ क्रोध ना करें, किसी को गलत ना बोले। अगर आपके पास कोई उस दिन कुछ मांगने आता है तो जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आपसे हो सके उस दिन, क्योंकि भगवान कब किस रूप में आ जाए कोई पता नहीं, हो सकता है कि उस समय भगवान ही आपकी परीक्षा लेने आया हो। तो जितना आपसे हो सके उसको जो है, और सबसे बड़ा क्या है कि सवेरे उठ करके माँ बाप के पैर छुओ। अगर व्रत का फल चाहते हैं, एक कलयुग है, कलयुग में सबसे पहले जो है भगवान कहते हैं कि घर का शंकर प्यासा बाहर बहे जलधारा। आप घर के शंकर हमारे माँ बाप हैं, वो प्यासे हैं, उनको आप पानी नहीं पिला रहे और बाहर जाकर के शिवलिंग को अगर आप जल चढ़ा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपका व्रत है तो वैसे भी नियम होना चाहिए कि बच्चों को सवेरे उठ करके अपने माँ बाप के पैर छुएं। मैं यूके में था, वहाँ पे जगराता हो रहा था, जगराता की पूजा कराने के लिए जजमान आए, तो मैंने कहा जी आपकी मम्मी कहाँ है? कहते जो तो वृद्ध आश्रम में है। तो मैं कहा वो वृद्ध आश्रम में यार, यहाँ माता को तो चुन्नी चढ़ा रहा है, तो ये कौन सा खुश हो जाएगी? तुम्हारा ये अगर करवाना चाहते हो जगराता, ये तभी होगा पहले अपनी माँ को साथ ले आओ, नहीं तो जगराता तेरे ऊपर उल्टा पड़ेगा। किसके निमित्त जगराता करवा रहे हो यार? माँ को खुश कर लो, जगराते वैसे हो जाते हैं। माँ के आंखों में अगर आंसू है तो जगराता काएगा। तो भगवान, हाँ जी एक पंडित जी, एक लोगों में वहम है, हम इसको आखिरी में करते हैं सवाल को जी। व्रत जब हम रखते हैं तो 12 बजे के बाद क्या हम खाना खा सकते हैं? नहीं, या उसका विधि क्या होगी? जैसे सुबह हमारा जो ज्योतिष है, हमारा जो वेद है, वेदों के हिसाब से सूर्य उदय से सूर्य उदय तक व्रत होता है। 12 बजे तो नहीं, ये 12 बजे जो है अंग्रेजों का था। हमारा सवेरे सूर्य उदय से लेकर के अगले दिन सूर्य उदय तक का नियम होता है। हाँ, कुछ व्रत ऐसे हैं कि आप सूर्य छिपने, गोधूली टाइम कहते हैं, सूर्य छिपने के 6 मिनट पहले आप जो है उनको खा सकते हैं बगैर नमक का। क्योंकि नहीं अगर आप रख सकते हैं व्रत पूरे दिन, तो आप सवेरे उठ करके नहा धो करके जो व्रत का विधान है वो करके उसके बाद शाम को गोधूली टाइम के बाद अपनी पाठ पूजा करके आप व्रत खोल सकते हैं। उसमें पहले थोड़ा सा मीठा खाइए, और मीठा खाने के बाद जिस बार सपोज आपका वीरवार का है तो उसके दिन जो है बेसन का हलवा आप खा सकते हैं, तो लेकिन नमक नहीं खाना होता है। अगर आपका शनिवार का है तो आप जो है बगैर नमक की खिचड़ी शाम के समय खा सकते हैं। ये व्रत का विधान है जी।